आज हम सीखेंगे जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना इत्यादि। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। आप लोगों को समझाने के लिए सबसे पहले हमने एक यह सेल्स रिपोर्ट बना रखी है। इसमें एस्टिमेटेड खर्चा है, कुछ एक्चुअल है। हम सबसे पहले इसको टोटल सेल को सम करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। तो सबसे पहले सम करने का पहला उपाय कि आपको जिस सेल को सम करना है और जिस सेल तक, मतलब कि जितना सम करना है सबको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से आप होम टैब के ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप होम टैब के ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, देखिए टोटल का नीचे सम हो गया। इस तरीके से आप किसी भी सेल को सम कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप फार्मूला लगा के कैसे सम करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको सम करना है तो आपको किसी भी एक्सेल पे किसी भी प्रकार के किसी भी सूत्र को लगाने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू का की प्रेस करना है और उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का फॉर्मूला लगाना है। तो हमने इक्वल प्रेस कर दिया। अब हम लिखेंगे सम। सम लिखते ही देखिए एक टैब खुलता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। सम पे आप डबल क्लिक कर सकते हैं, ये सम आ गया। उसके बाद से ब्रैकेट में आपको देना है, आपको सम में जहाँ से आपको सम करना है उस सेल पे क्लिक करना है और जहाँ तक सम करना है वहाँ तक आपको लाना है और फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देना है। इस तरीके से भी आप टोटल का सम निकाल सकते हैं। हम आपको एक तीसरा ऑप्शन भी बता देते हैं सम करने का। मान लीजिए इसमें से हमें किसी 3 के सेल्स को सम करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ सूत्र लगाएंगे इक्वल का, फिर जिस सेल को सम करना है उस पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस का की प्रेस करेंगे और फिर दूसरा कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का की प्रेस करेंगे, फिर तीसरा कॉलम प्रेस करेंगे। इस तरीके से आप जितने पर्टिकुलर सेल्स को सम करना चाहें प्रेस करके इंटर दबा देंगे। देखिए यहाँ पे हमने इन तीनों को प्रेस करके इन तीनों का सम एक जगह निकाल लिया है। तो इस तरीके से आप सम निकाल सकते हैं। अब आइए दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। अगर आपको माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल का। इक्वल लगा दिया। इसके बाद से आपको जिस भी सेल को में माइनस करना है या डिफरेंस निकालना है उसे क्लिक कर लेंगे और फिर कीबोर्ड में माइनस के की को प्रेस करेंगे और फिर जिससे माइनस करना होगा उस पर क्लिक करके इंटर दबा देंगे। कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस जो है वो आपको आ गए। अब आपको इसी तरीके से आप सब पे भी अलग अलग फार्मूला लगा के माइनस कर सकते हैं, या फिर एक तरीका है कि आप इस कॉलम में नीचे छोटा सा प्लस का ऑप्शन है, इसे पकड़ के नीचे तक खींचते हुए ड्रैग करके इसे यहाँ तक, जहाँ तक छोड़िएगा वहाँ तक का सेल खुद ब खुद सेट हो जाएगा और आप इस तरीके से फार्मूला लगा सकते हैं। अब हम आपको एवरेज निकालना बताते हैं। तो सबसे पहले
हम यहाँ पे एवरेज के पास अगर हमको एवरेज निकालना है तो हम फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें इस पूरे सेल का एवरेज निकालना है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और होम टैब के ऑटो सम पे के कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और नीचे देखिए एवरेज का जो ऑप्शन है उस पे क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही ये जो टोटल सेल्स है उसका एवरेज यहाँ नीचे दे दिया। ये आपका एवरेज आ गया। अब आप इसे सूत्र लगा के भी निकाल सकते हैं। सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल का प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको लिखना है एवरेज। एवरेज लिखते ही नीचे आ जाएगा, यहाँ भी आप डबल क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद से आपको जितने सेल का एवरेज निकालना है उसको सेलेक्ट करके कोष्ठ बंद करके एंटर दबा देंगे। देखिए यहाँ भी आपका एवरेज आ गया। तो इस तरीके से भी आप एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको काउंट करना है तो आप दोनों तरीके से काउंट कर सकते हैं, सूत्र लगा के भी और होम टैब के सम ऑप्शन पे जाके। तो हम आपको बताते हैं, सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर होम टैब के सम ऑप्शन पे जाएंगे और नीचे काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो नीचे है वो आपका टोटल सेल का काउंट यहाँ शो कर दिया। उसी तरीके से आप यहाँ भी इक्वल काउंट टोटल सेल सेलेक्ट इंटर। देखिए यहाँ भी इस तरह से फॉर्मूला लगा के आप जहाँ चाहें वहाँ पे काउंट को ला सकते हैं। उसी प्रकार से आप मैक्सिमम और मिनिमम को भी कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। अगर आपको इस पूरे सेल का मैक्सिमम चाहिए तो टोटल सेल सेलेक्ट करेंगे और फिर ऑटो सम पे जाके देखिए मैक्सिमम पे क्लिक कर देंगे। देखिए नीचे आपको जो सबसे मैक्सिमम है ये आपका टोटल मैक्सिमम आ गया। उसी तरीके से हम यहाँ भी इक्वल मैक्स टाइप करेंगे, कोष्ठ में डाटा सेलेक्ट करें, टोटल सेल सेलेक्ट करेंगे और इंटर। देखिए यहाँ भी मैक्सिमम, मतलब इसमें जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है कौन सा है, 65। देखिए 65 ये मैक्सिमम है जो शो कर दिया। इसी तरीके से आप मिनिमम भी चूज कर सकते हैं। मिनिमम के लिए भी वही है, इक्वल मिनिमम डाटा सेलेक्ट टोटल सेल इंटर। देखिए इसमें जो सबसे मिनिमम है वो आ गया, ये सबसे मिनिमम है। जो इस तरीके से आप एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम निकाल सकते हैं। अब आइए हम आपको बता देते हैं इनटू, गुणा करना और भाग करना। हम इसे हटा देते हैं। अब आपको इन दोनों को, दो सेल को गुणा करना है। सबसे पहले आप इक्वल का की प्रेस करेंगे और फिर जिस सेल को इक्वल टू इसे करना है तो इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये सेल सेलेक्ट करते हैं, C+4 सिलेक्ट हो गया। फिर आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे स्टार का जो बटन है उसे प्रेस करेंगे, ये इक्वल टू का है। उसके बाद से 25 दूसरा सेल है उसे सेलेक्ट करेंगे और फिर इंटर दबा देंगे। इन दोनों का जो इक्वल टू है, जो गुना है, वो यहाँ पे शो कर दिया। इसी तरीके से आप सबका निकाल सकते हैं और या फिर यहाँ से कॉर्नर पे ले जाके जहाँ तक चाहें वहाँ तक का आप काउंट कर सकते हैं। इस तरह से हमने इक्वल टू बता दिया। अब डिवाइड, अगर आपको डिवाइड करना है, अगर आपको भाग देना है तो उसके लिए
हम आपको बताते हैं। अब आपको समझ में आएगा। अगर आपको डिवाइड करना है, भाग देना है, तो सबसे पहले सम बटन सबसे पहले इक्वल टू, और फिर जिस सेल को करना है उस सेल पे क्लिक करेंगे और डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे, और फिर जिससे करना है 10 से उसे क्लिक करके इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए ये आ गया हमारा डिवाइड, दोनों का डिवाइड करके ये जो ऑप्शन है ये आ गया। इसे आप ड्रैग कर देंगे नीचे तक, जितना भी कॉलम है सबका डिवाइड आपका आ गया है। तो इस तरीके से आप प्लस माइनस इक्वल टू डिवाइड एवरेज काउंट मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। आज हमने सीखा जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना इत्यादि। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।